हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही रोचक होने वाली है। कुंती माता हमें इसमें दिव्य संदेश देंगी, जैसे कि क्या कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से त्याग कर सकता है कि बिल्कुल ही त्यागी बन जाए, बिल्कुल ही वैरागी बन जाए। क्या ऐसा संभव है कि भौतिक लोभ और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चले? क्या ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है? क्या भगवान को कोई भौतिक लाभ की आवश्यकता है? क्या भगवान को हमसे भौतिक रूप से कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे कि हम उन्हें भोग लगाते हैं, कोई चीज अर्पण करते हैं? क्या भगवान को उसकी आवश्यकता है? क्या हमारे जो गुरु महाराज होते हैं, अनेक गुरु महाराज हुए हैं, क्या उन्होंने भक्ति इसलिए आरंभ की थी कि उनके पास कुछ था नहीं, कि खाली बैठे चलो यही काम कर लेते हैं? क्या ऐसा था? क्या आज के समय में भी ऐसा ही है कि जो भी भक्त जन गुरुजन हैं कि उनके पास कुछ होता नहीं इसलिए वो भक्त बन जाते हैं? और भक्तों की असली संपत्ति क्या होती है? भौतिक लोगों की असली संपत्ति क्या होती है? अनेक इस तरह के प्रश्न आज हल होने वाले हैं। भगवान किसके स्वामी हैं? भगवान कौन से भक्त को अधिक प्रेम करते हैं? क्योंकि भक्तों की अनेक श्रेणियां होती हैं। किसी को दुख में भगवान याद आते हैं, किसी को आवश्यकता में याद आते हैं, किसी को ज्ञान के लिए याद आते हैं। तो अनेक तरह के भक्तों की श्रेणी है। भगवान को कौन से भक्त अत्यधिक प्रिय है? तो इस तरह के अनगिनत प्रश्नों के उत्तर आ जाने वाले हैं कुंती महारानी के द्वारा। तो आरंभ करने से पहले गुरु महाराज की छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय गणेश भगवान की, सरस्वती माता की जय हो, श्रील व्यास देव की जय हो, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी तक हमने भागवत में क्या किया है? कल जो आपने श्रवण किया था, कुंती माता ने हमें यह बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे पास धन नहीं है और दूसरे व्यक्ति को देख देखकर उनके मन में ऐसा अनुभव होता है कि हमारे पास भी धन होना चाहिए, तो कुंती महारानी ने कल ये स्पष्ट कर दिया था कि जो व्यक्ति धन, कुल, सौंदर्य, शिक्षा, इन सभी के चक्रों में पड़े रहते हैं, मतलब आसक्त रहते हैं इनसे, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। इस तरह से कल कुंती महारानी बता रही थी। आज कुंती महारानी एक दिव्य संदेश हमें देना चाह रही हैं, आज वो सुनते हैं। हरे कृष्ण। नमः किंचनावेताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मयारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। हरे कृष्ण। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन हैं। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी अर्थात कैवल्यपति हैं। हरे कृष्ण। तो यहां पर एक बात आ रही है, यदि जीव के पास कुछ भी ना हो, हर चीज का वो त्याग कर दे, तब वह जीव भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात जीव कभी भी पूर्ण रूप से त्यागी नहीं हो सकता। तो क्या मतलब बना? जब भी जीव किसी वस्तु का त्याग करता है तो उसे उससे ऊंची कोई चीज चाहिए, इसीलिए त्याग करेगा, वरना ऐसे थोड़ी ना कि हाँ ठीक है ले जाओ मुझे नहीं चाहिए। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति जब नौकरी छोड़ता है
तो उसे उससे ऊंची कोई नौकरी मिलती है तब वो छोड़ता है। एक शिष्य अगर अपने खेल कूद को छोड़ता है बचपन में तो इसलिए ताकि वो शिक्षा को प्राप्त कर सके। इस तरह से व्यक्ति अगर त्याग करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऊंचा स्वाद छिपा रहता है कि मैं इससे ऊंचा कुछ प्राप्त करूंगा, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से कभी त्यागी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अनेक ऐसे गुरु महाराज हुए हैं, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये सब इतने महान गुरुजन हैं, इतने महान संत हैं। तीनों ने अपने जीवन का सारा सुख ऐश्वर्य सब त्याग कर दिया ताकि ये आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सके, भगवान की प्राप्ति कर सके, भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। अब एक प्रश्न आता है कि जो लोग ये ब्राह्मण पंडित होते हैं, संत जन होते हैं, अब ये जीवन में कुछ कर तो पाए नहीं, इसलिए इन्होंने ये चोला धारण कर लिया, इसलिए ये इस तरह की बातें करने लग गए भगवान की, क्योंकि ये भौतिक रूप से कुछ उन्नति तो कर नहीं पाए। तो यहाँ पर जो इन तीन संतों के नाम लिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, ये बंगाल की सरकार में मंत्री होते थे। और मंत्री होना आपको पता ही है क्या होता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भौतिक उन्नति नहीं, उन्हें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए थी। छोड़ दिया, जो कुछ था वो छोड़ दिया। आप छोड़ सकते हैं? अगर आप मंत्री हैं तो क्या आप अपना पद छोड़ के वैरागी बन जाएंगे? जरा सोचिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस समय के एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, तो उनके पास कोई धन की कमी नहीं थी। छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भगवान चाहिए थे, उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करनी थी, भौतिकता को छोड़ दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब इन लोगों के पास कुछ नहीं होता तो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं? ये लोग पूर्ण समर्थ होते हैं, अपनी सब कुछ छोड़ के तब ये भक्ति में आ रहे हैं, तो हम और आप जैसे क्यों नहीं? ये सोच विचार की बात है। और एक उदाहरण और आता है, एक श्रील सनातन गोस्वामी, उनके बारे में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, आपको वो बताते हैं, तब आपको थोड़ा विश्वास होगा। उनके पास एक पारस का पत्थर होता था। पारस का पत्थर आप जानते हैं उसकी क्या वैल्यू है। तो उन्होंने उस पारस के पत्थर को बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। एक व्यक्ति जिसको आवश्यकता थी धन की, उसे वह मिल गया कूड़ेदान में और उसको उठाकर ले गया। मालामाल हो रहा था वो। लेकिन एक दिन उसकी भेंट हुई श्रील सनातन गोस्वामी से, तो वह उनसे पूछने लगा कि हे प्रभु, इस जीवन में सबसे कीमती चीज क्या होती है, मुझे वो बताइए। अब उसको तो पारस का पत्थर मिल चुका था, पारस का पत्थर है उसके पास, लेकिन तब भी उसके मन में प्रश्न है कि सबसे कीमती चीज क्या है। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं भगवान का नाम, इससे ऊपर कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। अगर उन्हें कोई और वस्तु ऊपर लगती तो वो पारस का पत्थर कूड़ेदान में नहीं फेंकते, अपने पास रखते। लेकिन उन्होंने उसकी वैल्यू को भगवान के नाम से ऊपर नहीं जाना, इसलिए उन्होंने उसे फेंक दिया। जैसे हनुमान जी के साथ क्या हुआ था, विभीषण ने कहा आभूषण ले लीजिए, इतने सारे आभूषण ले लो, मैं आपको भेंट सौंप देता हूं। हनुमान जी ने क्या किया था, सबको देखा तोड़ तोड़ के, इसमें कहीं मेरे प्रभु हैं, मेरे श्री राम हैं, इसमें कहीं नहीं है, फेंक दिए। अर्थात जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान के नाम के अतिरिक्त और कुछ वैल्यूएबल लगता ही नहीं है। तो इस कथा से हमें यह पता चलता है कि यदि हम भौतिकता से जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे, आसक्त रहेंगे, तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। ये हमें श्रील सनातन गोस्वामी की इस कथा से पता चल रहा है। तो भक्त के पास जो धन होता है, भौतिक धन नहीं होता भक्त के पास आमतौर पर, क्योंकि वो उसका त्याग कर चुके होते हैं। वैसे तो भक्त बहुत धनी हो सकते हैं, भगवान कोई कमी नहीं छोड़ते भक्त के पास, लेकिन भक्त त्याग कर देता है उसका।
और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो आगे ये बताया जा रहा है, जो भौतिक दृष्टि का विकास होता है, इसका मतलब भौतिक रूप से आसक्ति, पदार्थ के पीछे आसक्ति। यदि किसी व्यक्ति को भौतिक रूप से आसक्ति हो तो वो उसके आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। अब किसी व्यक्ति को ये हो कि मुझे तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत अमीर बनूंगा मैं, तो उसका ज्यादा समय अमीर बनने की उस प्रक्रिया में लगा रहेगा। वह कभी भगवान के बारे में नहीं सोच पाएगा, समय ही नहीं होगा। वो सोचेगा कि चलो सुबह जोत बत्ती करते हैं, वो बहुत है, भगवान का नाम ले तो लिया, दैनिक प्रक्रिया है हमारी, हो गया बस, दैट्स इट। अब धन कमाने की तरफ चलो, मुझे इतना अमीर बनना है, यानी कि उसका ध्यान केवल भौतिक रूप से उन्नति करने में लगा रहेगा और ये उन्नति उसके आध्यात्मिक विकास में रुकावट बन जाती है। यहां पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि आप भौतिक उन्नति मत कीजिए। यहां पर कहा जा रहा है कि भौतिक उन्नति में यदि आप आसक्त हैं तब आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। एक लिपस्टिक आती है महिलाओं के लिए, माताओं के लिए लिपस्टिक आती है। तो यदि ध्यान में आएगा कि मुझे लिपस्टिक लेके आनी है और वो 50 रुपए की आएगी, 100 रुपए की आएगी, यानी कि वो रुपए की कोई वस्तु आएगी तो उसके लिए मुझे रुपए कमाने पड़ेंगे। यानी कि यहीं से आपके दिमाग में भौतिकता पैदा हो जाती है। जब हमारी उस लिपस्टिक के प्रति आसक्ति हुई, ये एक उदाहरण है, ये मत समझिए कि आपको लिपस्टिक लगाने से मना कर रहे हैं, उदाहरण है ये। यदि हम भौतिक रूप से पदार्थ को चाहते हैं कि ये मुझे मिले, वो मुझे मिले, तो उसके लिए हम कमाने में दिन रात एक कर देते हैं, तब आध्यात्मिक उन्नति करेंगे कब? तो गुरु महाराज यहां पर बता रहे हैं कि इस तरह की भौतिक आसक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग में एक रुकावट होती है। जो भक्त होते हैं उसका असली धन होता है भगवान का पवित्र नाम। तो अब आपको देखना है कि आपको भक्त बनना है या अमीर बनना है भौतिक रूप से। उसके अलावा एक और उदाहरण लिया गया है, चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास। गुरु महाराज कहते हैं वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा को बिल्कुल व्यर्थ करने के बराबर है जब इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं कि चंद्रमा के ऊपर जाकर देखें क्या है वहां पर। क्योंकि जो जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं जीवन की, ये सब करने से वो हल नहीं हो सकती। जीवन की असली समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 4 चीजें जीवन की असली समस्याएं हैं। तो क्या चांद पर पहुंचकर यह समस्या हल हो जाएगी? नहीं होगी। क्या वहां पर जीवन खोज पाएंगे? कभी नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि इन हायर प्लैनेट्स पे जाने के लिए इस तरह के कर्म करने पड़ते हैं ताकि वो आध्यात्मिक रूप से वहां जाएगा, उसका जन्म उस लोक पर होगा, उस ग्रह पर उसका जन्म होगा। इस कृत्रिम उपायों से अलग लोक पर आप जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। तो वो एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है जो इस तरह के प्रयास करें, क्योंकि ये सफल नहीं होते शास्त्रों के अनुसार। तो यहां पर बताया जा रहा है हमारे पास जितनी कम भौतिक वस्तुएं होंगी, भोग करने की वस्तुएं जितनी कम होंगी, उतना ही ध्यान हमारा भगवान में लगेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ करे ही ना, खाली बैठ जाए, राम नाम जपो बस, ऐसा भी नहीं कह रहे यहां पर। करो, जो आपको कर्तव्य दिए गए हैं वो करो अपने जीवन में, क्योंकि निर्वाह भी आवश्यक है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी उन चीजों से कि उसकी आसक्ति की वजह से दिन रात केवल आप उसी में एक कर दो, उसी को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे रहो। ऐसा नहीं करना। आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है, उसको केवल बेसिक नेसेसिटी समझकर आप प्राप्त कर सकते हैं कि हमें कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए कि खाना तो खाना ही है सबको, कपड़े तो पहनने ही हैं, छत तो चाहिए। तो इसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं इकट्ठा कर लूं तो वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन जाती है। फिर कहते हैं कि भगवान का इस तरह के भौतिक चीजों से कोई सरोकार नहीं होता,
क्योंकि आफ्टर ऑल सब चीजें भगवान से ही आई हैं। भगवान ने ही सभी देवी देवता दिए हैं, तो देवी देवता प्रकट करते हैं हर चीजों को। तो भगवान को क्या आवश्यकता उन चीजों की। भगवत गीता में कहा गया है कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मेरा आना इस संसार में और मेरा इस संसार से जाना सभी दिव्य है, इसका भौतिकता से कोई मतलब नहीं। तो बिल्कुल भी भगवान का इस भौतिकता से सरोकार नहीं होता, बिल्कुल ही उससे निर्लिप्त रहते हैं भगवान। अगर हम भगवान को कोई चीज ऑफर करना चाहें कि प्रभु मैं ये नया मोबाइल लाया हूं, ले लीजिए, फिर उठा लूंगा आशीर्वाद देके, तो क्या भगवान को मोबाइल की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। इसकी आवश्यकता तो मानव को होती है तरह तरह के काम करने के लिए, पर भगवान को आवश्यकता नहीं है। क्या भगवान को आपकी लिपस्टिक की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान को कोई भौतिक चीजें नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए केवल एक चीज, भक्त का प्यार। हम लोगों से उनकी भक्ति, समर्पण, केवल भगवान को ये चाहिए। इसके अलावा कोई भौतिक वस्तु भगवान को चाहिए ही नहीं। भगवान तो देने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, भगवान के सामने पैसे चढ़ा देंगे, लो जी प्रभु, हे कृष्णा ले लो, 100 रुपए ले लो। तो क्या भगवान को 100 रुपए की आवश्यकता है? नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा काम करते हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान स्वयं कहते हैं कि इन चारों में से कुछ भी मुझे दे दीजिए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। पैसे तो भगवान देते हैं। जिनके पास श्री हो, स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी हो, उनको पैसे की क्या आवश्यकता। तो इसलिए भगवान के सामने कभी पैसे मत दिखाइए। जो मंदिर की हुंडी होती है उसमें डाल दीजिए, भगवान को दिखाए बिना, इस भाव से कि इससे इस मंदिर का संचालन होता रहे, सभी लोग भगवान के पास आ सके, उनके लिए व्यवस्था हो सके कि भगवान के दर्शन करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। इस भाव से हुंडी में दान देते हैं, ना कि भगवान को अर्पित करते हैं, लो भगवान आपको आवश्यकता है मेरे पैसों की। तो भगवान का भौतिक रूप से कोई सरोकार नहीं होता, स्पष्ट कहा जा रहा है कुंती देवी के द्वारा। उसके अलावा यहां कहा जा रहा है कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उन्हें कोई भौतिक सरोकार नहीं होता। अब भगवान को तो है ही नहीं, तो उन भक्तों को भी नहीं होता। वरना सनातन गोस्वामी जैसे गुरु हैं जो, वो पारस पत्थर को छोड़ देते ऐसे ही, यूं ही कूड़े में फेंक देते। उनका भी कोई सरोकार नहीं है भौतिकता से, त्याग दिया उन्होंने उसे, धन को त्याग दिया और भगवान का पवित्र नाम जपने लगे, उनके नाम का सहारा लिया। भक्तों का सहारा केवल और केवल भगवान के चरण कमल होते हैं, उनके नाम का सहारा होता है। तो एक भक्तों की कैटेगरी होती है, कोई दुख में याद करता है भगवान को कि मुझे दुख है जी, ये ठीक कर दीजिए मेरा। कोई आवश्यकता होती है कि मुझे प्रभु ये दिलवा दीजिए, उस समय याद करते हैं। तो अलग अलग आवश्यकताएं भक्तों की होती हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरीज होती हैं। तो यहां पर जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, भगवान का उनसे दिव्य संबंध होता है, बजाय कि इनसे जो कुछ स्वार्थवश भगवान के पास आते हैं, इनकी बजाय जो अनन्य भक्त होते हैं उनसे भगवान का दिव्य संबंध होता है। और वही लोग फिर भगवत धाम भी जाते हैं। जो स्वार्थवश भगवान के पास आ रहे हैं उनका मतलब केवल वहीं तक है कि प्रभु ये दे दीजिए तो मैं ये कर दूंगा और बात खत्म। ऐसा नहीं। उसके अलावा भक्तों का एक और समूह होता है जिसे कहते हैं अद्वैतवादी, जिनके स्वामी भगवान कृष्ण है। यहां पर स्पष्ट कहा जा रहा है कुंती देवी के द्वारा। अब ऐसे कहते हैं ना कि भगवान तो निराकार हैं, सिर्फ प्रकाश ही सब कुछ है, ब्रह्म ज्योति सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर कुंती देवी स्पष्ट बता रही है कि उनके स्वामी भी भगवान कृष्ण है। अद्वैतवादियों के स्वामी भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो उस ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना चाहते हैं। तो उनके स्वामी भी भगवान श्री कृष्ण है। जो भगवान का अनन्य भक्त होगा वो उस प्रकाश में मिक्स नहीं होना चाहेगा, एकाकार नहीं होना चाहेगा। वो चाहता है कि मैं भगवान के धाम जाऊं और वहां पर भगवान की लीलाओं में शामिल हो जाऊं, भगवान के साथ आदान प्रदान हो, रस आस्वादन हो। अनन्य भक्त ऐसा चाहता है और उसे ही फिर भगवत धाम मिलता भी है।
हरे कृष्णा। तो आज की कथा में हमने क्या क्या सीखा? क्या कोई त्याग कर सकता है? पूर्ण रूप से कोई त्याग नहीं कर सकता। क्या भक्तों के पास कुछ नहीं था इसलिए वो भक्त बने? बिल्कुल गलत। भक्तों के पास सब कुछ होते हुए भी वो उसका त्याग करते हैं, क्योंकि उन्हें भौतिकता से सरोकार नहीं, उन्हें भगवान से सरोकार है। उन्हें भगवान का दिव्य धाम चाहिए। बड़े बड़े गुरु महाराज की कथा से हमें ये पता चल रहा है कि उन्होंने भी भौतिक संपत्ति को छोड़ के भगवान के नाम का सहारा लिया। इस तरह से कई संदेश आज हमने सुने। कल हम जो सुनेंगे कथा में, कुंती माता ही कल भी बताएंगी भागवत में, क्योंकि 5-6 दिनों की कुंती महारानी की कथा है, अलग अलग हमें संदेश दे रही हैं। कल बताएंगी कुंती माता कि हम सुख और दुख कैसे भोगते हैं, क्यों हमें सुख और दुख भोगने पड़ते हैं, परम नियंता कौन है, किस तरह से काल हमारी सब चीजों के साक्षी होते हैं और कैसे वो हमारे कर्म फलों को निर्धारित करते हैं। ये सब हम कल की कथा में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।